हाय दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सबसे पॉपुलर मनहवा द लोन नेक्रोमांसर, जो वर्ल्ड वाइड बहुत ही फेमस है। इसकी एक्सप्लेनेशन सुनकर आपको बहुत मजा आएगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि इसमें सुंग वू की खतरनाक जर्नी और नेक्रोमेंसी की अनोखी ताकत का हर मोड़ जानने लायक है। सोंग वू अपनी कक्षा में होता है। वह अपने दोस्तों के साथ बातचीत में मस्त होता है और सब कुछ शांत और सामान्य दिखाई दे रहा है। तभी अचानक से एक अजीब सी घोषणा उसके कानों में गूंजती है। सभी को एक शक्तिशाली कक्षा चुननी होगी जो उन्हें इस दुनिया में जीवित रहने में मदद करेगी। ये सुनते ही कक्षा में अफरा तफरी मच जाती है। किसी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन ये स्पष्ट हो जाता है कि अब उन्हें चुनना होगा कि वे किस प्रकार की शक्ति रखना चाहते हैं। जब स्किल चयन का समय आता है तो स्क्रीन पर विभिन्न प्रकार की कक्षाएं दिखाई देती हैं, जैसे कि योद्धा, धनुर्धर, जादूगर और अंत में एक अजीब सी कक्षा नेक्रोमांसर। नेक्रोमांसर एक ऐसी कक्षा है जो मृत्यु और आत्माओं की शक्ति को नियंत्रित कर सकती है। सोंग वू एक क्षण के लिए हिचकिचाता है, लेकिन उसे तुरंत समझ में आता है कि शायद नेक्रोमांसर की शक्ति उसे किसी भी तरह के खतरों का सामना करने में मदद कर सकती है। वह बिना समय गंवाए नेक्रोमांसर का चयन कर लेता है। जैसे ही सोंग वू ने नेक्रोमांसर बनने का चयन किया, एक काली मिस्ट उसके चारों ओर फैल जाती है और अचानक उसके हाथों में एक शक्ति महसूस होती है। परंतु इसके पहले कि वह इस शक्ति का ठीक से अभ्यास कर सके, उनकी कक्षा के दरवाजे पर एक जोरदार धमाका होता है। दरवाजा टूटकर खुलता है और कुछ भयावह ज़ॉम्बी जैसे जीव अंदर घुस आते हैं। उनकी त्वचा फटी हुई, आंखें लाल और उनकी हरकतें अत्यंत डरावनी होती हैं। कक्षा के सभी छात्र चीख पुकार करने लगते हैं। कुछ तो इस भयावह दृश्य को देखकर हिल तक नहीं पा रहे थे। यह स्थिति अत्यंत डरावनी हो जाती है। सोंग वू खुद भी भयभीत होता है, लेकिन उसकी नेक्रोमांसर की शक्तियां उसे इसे समझने का मौका देती हैं। अचानक उसे यह समझ में आता है कि वह मरे हुए जीवों को अपने नियंत्रण में ला सकता है। एक ज़ॉम्बी उसकी ओर बढ़ता है और सोंग वू अपने हाथ उठाकर उसकी आत्मा को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है। आश्चर्यजनक रूप से वह जीव उसकी बात मानता है और उसकी ओर से अन्य ज़ॉम्बीज पर हमला कर देता है। सोंग वू अपने नेक्रोमांसर की शक्तियों का उपयोग करके कुछ और ज़ॉम्बीज को नियंत्रण में ले लेता है और कक्षा में अपने दोस्तों की रक्षा करता है। वह जानता है कि यह केवल शुरुआत है और कि आगे आने वाले समय में और भी बड़े खतरों का सामना करना पड़ेगा। इस नए भयानक संसार में उसे जीवित रहने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। ऊपरी मंजिल की ओर रुख किया है, जहां उन्हें सुरक्षित महसूस होता है, लेकिन वे जानते हैं कि इस नए और भयावह हालात में कोई भी जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। जैसे ही सोंग वू और उसके साथी ऊपरी मंजिल पर पहुंचते हैं, उनके सामने एक बार फिर से स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देता है। नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवित रहने के लिए शक्तियां चुनने का एक और मौका मिलेगा। यह सुनते ही सभी अपने अपने कौशल और शक्तियों का चयन करते हैं, जिससे उन्हें इस नई अजीब दुनिया में और बेहतर ढंग से संघर्ष करने में मदद मिल सके। सोंग वू को अपनी नेक्रोमांसर की कक्षा की कुछ नई विशेषताएं दिखाई देती हैं। उसे समझ में आता है कि वह न केवल मरे हुए जीवों को अपने नियंत्रण में ला सकता है, बल्कि समय के साथ उसकी यह शक्ति और बढ़ेगी। हर बार जब वह किसी मरे हुए जीव को मारता है या उसे नियंत्रित करता है, तो उसे अंक मिलते हैं, जिनसे उसकी शक्ति बढ़ती है। ऊपरी मंजिल पर पहुंचते ही सोंग वू और उसके साथी एक बेहद खतरनाक जीव से टकराते हैं, एक विशाल म्यूटेंट ज़ॉम्बी। यह आम ज़ॉम्बी से काफी बड़ा और अधिक ताकतवर होता है, जिसका उद्देश्य बस तबाही मचाना है। इस म्यूटेंट का आकार और उसकी ताकत देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं। सोंग वू को अब अपने नेक्रोमांसर की शक्ति का पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। उसने तुरंत अपने आसपास पड़े कुछ मरे हुए ज़ॉम्बीज को अपने नियंत्रण में ले लिया और उन्हें म्यूटेंट के खिलाफ भेजा। ये मरे हुए जीव म्यूटेंट पर हमला करते हैं, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज्यादा होती है कि वह एक एक करके उन पर विजय पा लेता है। सोंग वू देखता है कि म्यूटेंट आसानी से उसके मरे हुए सेवकों को खत्म कर रहा है। तब उसे अचानक एक नई शक्ति का एहसास होता है। वह अपने नेक्रोमांसर की आत्मा नियंत्रण शक्ति का इस्तेमाल करता है और मरे हुए ज़ॉम्बीज की आत्माओं को जोड़कर एक आत्मा विस्फोट तैयार करता है। यह विस्फोट म्यूटेंट पर काफी गहरा प्रभाव छोड़ता है और वह कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध हो जाता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए सोंग वू और उसके साथी उस पर जोरदार हमला करते हैं और अंततः
उसे हरा देते हैं। बॉस गॉब्लिन को हराने के बाद सुंग वू उससे हेडबैंड और एक भाला लेता है और अपने दोस्त हनहो से कहता है, चलो यहाँ से निकलते हैं। जैसे ही वो एग्जिट दरवाजे के पास पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि वहां पहले से ही बहुत से लोग खड़े हैं। जैसे ही सुंग वू उनके पास पहुंचता है, वहां एक लड़का सबको कह रहा होता है, सब चुप हो जाओ, हमने पुलिस को कॉल कर दी है। तभी एक लड़की बोलती है, पुलिस यहाँ क्या करेगी? हम काफी देर से इस दरवाजे को अलग अलग हथियारों से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह नहीं टूट रहा। तभी सुंग वू दरवाजे के पास जाकर उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन जिन स्योक पीछे से चिल्लाता है, उसे हाथ मत लगाना, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। जैसे ही सुंग वू और हनहो उसकी ओर पलटकर देखते हैं, वो उनसे कहता है, सॉरी मैं आपा खो बैठा था। इतने में ही मिन्सू कहता है, सीढ़ियों में कुछ गोबलिन्स खड़े हुए हैं। तभी सुंग वू देखता है कि दरवाजे पर लिखा है, यह दरवाजा बहुत ताकतवर जादू से सील किया गया है। अगर आप बॉस मॉन्स्टर को जल्दी नहीं हराएंगे तो हर घंटे मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। सुंग वू पूरी ताकत से दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। तभी उसका दोस्त पीछे से कहता है, क्या अगर हमने बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराया तो हम सब मारे जाएंगे? सुंग वू पीछे मुड़कर कहता है, हमें किसी भी तरह इस जगह से बाहर निकलना होगा। तभी जिनस्योक कहता है, तुम और मिन्सू क्लासमेट हो ना? मिन्सू कहता है, हाँ हम क्लासमेट हैं। तभी सुंग वू जिनस्योक से पूछता है, तुमने दरवाजे पर लिखा हुआ वो मैसेज देखा है? जिनस्योक कहता है, हाँ मैंने देखा है। तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं उसे पढ़ नहीं सकता? मैं बस रेस्क्यू टीम के आने का इंतजार कर रहा हूं। सुंग वू कहता है, तुम्हें सच में लगता है कि वो हमारे बारे में सोचेंगे, जबकि पूरे देश में ये सब हो रहा है? जिन स्योक सुंग वू से कहता है, तुम आर्मी में थे ना? सुंग वू कहता है, हाँ मैं आर्मी में था। फिर जिन स्योक कहता है, फिर आर्मी को क्यों नहीं पता कि तुम कहां हो? सुंग वू कहता है, आर्मी पूरे देश की हर जगह को कवर नहीं कर सकती। यह कहकर सुंग वू वहां से जाने लगता है और बाकी लोग सुंग वू को उसकी नेक्रोमेंसर की ताकत से जगाए गए गोबलिन्स को देखकर डर जाते हैं। जिन स्योक सबको कहता है, अपने हथियार तैयार कर लो, और गोबलिन्स भी उनसे लड़ने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन सुंग वू गोबलिन्स को कहता है, ये लोग दुश्मन नहीं हैं। फिर सुंग वू कहता है, मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूं जो हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहे और बस रेस्क्यू टीम का इंतजार करे। इसका कोई मतलब नहीं बनता। मैं बॉस को मारने जा रहा हूं। जिन स्योक सुंग वू के गोबलिन्स को देखकर कहता है, क्या ये तुम्हारी क्लास है? सुंग वू जवाब देता है, हाँ मैं तुम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूं। और जिन स्योक कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये तुम्हारी क्लास है। तभी सीढ़ियों में कुछ गोबलिन्स आ जाते हैं। हम देखते हैं कि सुंग वू अपने गोबलिन्स के साथ दूसरे गोबलिन्स से लड़ रहा होता है और उन्हें मार रहा होता है। पीछे के स्टूडेंट्स उसे देखकर डर रहे होते हैं। तभी सुंग वू जोर से चिल्लाता है, सीढ़ियों का रास्ता बंद करो, गोबलिन्स नीचे ना आ पाएं। वो अपने दिमाग में सोचता है कि मुझे सबको साबित करना होगा कि मैं मरे हुए गोबलिन्स को कंट्रोल कर सकता हूं, ताकि मैं इन्हें लेकर बॉस मॉन्स्टर से लड़ सकूं। फिर सुंग वू उस ब्रेसलेट का इस्तेमाल करता है जो उसने बॉस गोबलिन से लिया था, और उसी एक झटके में सारे गोबलिन्स को मार देता है। पीछे खड़ी एक स्टूडेंट लड़की कहती है, कौन है ये? उसके पास खड़ा एक लड़का कहता है, ये शायद इस कॉलेज का सीनियर है। और तभी सुंग वू आखिरी बचे गोबलिन को भी भाला फेंक कर मार देता है और पीछे के स्टूडेंट्स खुशी के मारे चिल्लाने लगते हैं। पीछे खड़ा एक लड़का कहता है, ये सच में बहुत बहादुर है, मुझे खुशी है कि ये हमारे कॉलेज में है। तब सुंग वू के पास एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें लिखा होता है, तुमने 20 मॉन्स्टर्स को मारने का अचीवमेंट पूरा कर लिया। तुम 34वें ऐसे इंसान हो जिसने इस अचीवमेंट को पूरा किया है, और तुम्हें एक रूलेट टिकट भी मिली है। सुंग वू सोचता है, मेरे पास तो कोई इन्वेंट्री ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीजें कहां जा रही हैं? फिर सुंग वू पलटता है और स्टूडेंट्स की तरफ बढ़ता है अपने गोबलिन्स के साथ, और फिर जिन स्योक से कहता है, क्या कहते हो, क्या मैं स्ट्रॉन्गेस्ट हूं ना? उसकी बात सुनकर जिन स्योक को बहुत जलन होती है। तभी सुंग वू कहता है, मैं जानता हूं कि तुम सब उस दरवाजे पर लिखा हुआ मैसेज पढ़ सकते हो, इसीलिए हमें मिलकर बॉस मॉन्स्टर को ढूंढकर हराना होगा। इस भाषण से सारे स्टूडेंट्स डरने लगते हैं। सुंग वू कहता है, हमारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं जिसमें हमें बॉस मॉन्स्टर को ढूंढकर मारना होगा। मुझे नहीं पता अगर हम हार गए तो क्या होगा, पर मुझे लगता है कि अगर हम हारे तो हर जगह पर मॉन्स्टर्स आना शुरू हो जाएंगे। तभी एक लड़का हाथ उठाकर कहता है, मैंने बॉस मॉन्स्टर को रूफटॉप पर देखा था। अगर आपको इस वीडियो का एपिसोड 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके हमें बताएं
ताकि हमें पता चल सके कि आप आगे की कहानी देखना चाहते हैं। तो देखते रहिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में।